क्वेश्चन नंबर 1, अशोक कंपनी लिमिटेड धनबाद, जिनका ऑथराइज्ड कैपिटल था 5 लाख रुपए, उन्होंने इक्विटी शेयर को डिवाइड किया था 50,000 इक्विटी शेयर, यानी कि उनके थे 10 रुपए ईच वाले। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर उसमें से इशू किए, जिसमें से सिर्फ 30,000 के लिए ही एप्लीकेशन आए। तो हमको इस 50,000 या 40,000 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने के लिए एप्लीकेशन आए हैं। तो क्योंकि 30,000 के लिए एप्लीकेशन आया है तो हमारा सब कैलकुलेशन 30,000 के ऊपर ही होगा। इसके अलावा इसमें बता दिया गया है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि 2 रुपये, वो हमारा सेकंड कॉल और एंड फाइनल कॉल के लिए होगा, यानी कि ये एक साथ है, सेकंड और फाइनल। इसके बाद कहा गया है कि हमको सारे जो भी अमाउंट है वो टाइम पे मिल गया है, तो हमें इसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इन द बुक ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज में 5 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। LF का कॉलम हम पतला बनाते हैं क्योंकि इसमें पेज नंबर लिखना होता है, बट हमारे क्वेश्चन्स में ये नहीं दिया होता, इसलिए अपन इसका यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारा होगा एप्लीकेशन का पैसा जो हमें मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 30,000 शेयर के लिए ये एप्लीकेशन आया था और एप्लीकेशन मनी था 2 रुपये, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 60,000 60,000। नेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का ही होता है, इसमें सारे एंट्री 2-2 होते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि हमने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे भी 60,000 60,000 आ जाएगा। इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे अलॉटमेंट का जो मनी था वो ड्यू हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्योंकि अलॉटमेंट हमारा 3 रुपये का था और 30,000 शेयर था, तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 90,000। अब फिर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसे को हम बैंक में भेजेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो फिर से ये 90,000 हम लिख लेंगे और नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल हमने किया, इसमें भी फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो रहा है, तो ड्यू का एंट्री पहले होता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्योंकि फर्स्ट कॉल का रुपये था 3 रुपये, शेयर हमारे पास है 30,000, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 90,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा हमको रिसीव होगा तो हम उसको बैंक में भेजते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और इसका भी जो पैसा होगा वो 90,000 ही आएगा। इसके बाद फिर हम सेकंड कॉल का ड्यू होने का एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, और क्योंकि 30,000 शेयर थे और सेकंड कॉल का पैसा था 2 रुपये, तो इंटू करने पे आ जाएगा 60,000। अब हम फाइनल कॉल के रिसीव होने का एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा, क्योंकि इसका भी 60,000 ही था तो पूरा पूरा हमको रिसीव हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव लिखेंगे नरेशन में। अब इसका डेबिट का पूरा टोटल करने पे यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा, क्रेडिट का भी पूरा टोटल करने पे 6 लाख आ जाएगा। यह हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड, जिसका अथोराइज्ड कैपिटल था 50 लाख और हमने शेयर इशू किया था 20,000 का, जो 100 रुपये ईच वाले थे। इसमें एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये और फाइनल कॉल पे 25 रुपये हमको देना था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी शेयर थे सबके लिए एप्लीकेशंस आए हैं और सबका जो भी पैसा है वो हमको टाइम पे रिसीव हो गया है। बट यहाँ पे बताया गया है कि शेयर इशू करने पे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं 50,000 के, तो हमको वो एक्सपेंस का भी जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री, इसमें भी 5 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है हमको, उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैंक अकाउंट पहले आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का रुपये था 20 और हमारा शेयर इशू हुआ था 20,000 का, तो 20 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख और इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि हमने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, यही 4 लाख को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम अलॉटमेंट के ड्यू होने का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि हम अलॉटमेंट का जो पैसा है उसका मांग कर रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पर शेयर रुपये था 25 और टोटल शेयर हमने इशू किया है 20,000, दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। इसके बाद यहाँ पे हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा और यही 5 लाख को अपन यहाँ पे भी लिखेंगे।
बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है। 20,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल पे रुपए था पर शेयर का 30, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। इसके बाद इसका नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे मतलब हमको कॉल का जो पैसा है वो रिसीव हो रहा है, तो यही 6 लाख को अपन यहाँ पे भी लिखेंगे। इसके बाद हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू होने का, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि शेयर था 20,000 और फाइनल कॉल का हमारा रेट बताया था पर शेयर का 25, तो इसको इंटू करने पे आ जाएगा 5 लाख। इसके बाद हम फाइनल कॉल के रिसीव का एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें भी 5 लाख आएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। इसके बाद कहा गया है कि एक्सपेंसेस हुआ है शेयर इशू करने में, तो हमेशा एक्सपेंस जो होता है वो हमारा डेबिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे टू बैंक हुआ है, बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। बीइंग एक्सपेंस मेड ऑन इशू ऑफ शेयर, 50,000 का एक्सपेंस था तो अपन दोनों साइड लिख देंगे 50,000। डेबिट का पूरा टोटल करने पे आ जाएगा 40,50,000 और क्रेडिट का भी टोटल करने पे आएगा 40,50,000। क्वेश्चन नंबर 3, बिट्टू पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड कटिहार ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपये वाले, जिसपे एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और फाइनल कॉल पे 25 रुपये देना था। लेकिन सिर्फ 10,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए ही हमारे पास एप्लीकेशन आया, तो हमारे पास क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ 10,000 के लिए आया है तो हम उसी के ऊपर सारे कैलकुलेशन करेंगे, हमको 15,000 को इग्नोर करना है। उसके बाद कहा गया है कि सभी जो भी 10,000 के लिए एप्लीकेशन आया उसे हमने पूरा अलॉट कर दिया सबको, और उस पे जो भी ये पैसे हमको मिलने चाहिए थे वो टाइम पे मिल गए। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा इन द बुक ऑफ बिट्टू पब्लिकेशन जनरल एंट्री। इसमें 5 कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री और फाइनल का 2 एंट्री होता है। और जब भी अपन एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं तो सबसे पहले मनी रिसीव होने का एंट्री करते हैं, जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव होता है। इसके लिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन ही हमको मिले थे और पर शेयर एप्लीकेशन का रुपये था 30, तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है उसको अपन भेजते हैं कैपिटल में, तो इसका एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मनी जो था उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल में, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 लाख। अब अपन अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू होता है उसका एंट्री होता है पहले, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर क्योंकि 10,000 का ही एप्लीकेशन आया था और अलॉटमेंट था 25 रुपये का, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000। उसके बाद हमें जो पैसा मिलता है अलॉटमेंट का उसका अपन एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे भी आ जाएगा 2,50,000। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल के ड्यू का एंट्री करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 10,000 शेयर था, 20 रुपये ईच वाला है, यानी कि फर्स्ट कॉल का रेट था 20 रुपये, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। उसके बाद अपन रिसीव का एंट्री करेंगे, क्योंकि 2 एंट्री होते हैं, तो रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो वही 2 लाख को अपन यहाँ पे भी रिसीव कर लिए। इसके बाद फाइनल कॉल का एंट्री हम करेंगे, इसमें ड्यू का एंट्री भी सेम रहता है, पहले ड्यू का होता है उसके बाद रिसीव का। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर था 25 रुपये वाला, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, इसका हमको पैसा रिसीव हो गया, तो बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, यही 2,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। पूरे डेबिट का अपन टोटल करेंगे तो आएगा 20 लाख, क्रेडिट का भी टोटल आएगा 20 लाख। ये टोटल हमारा बराबर है, इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन सही है।